उत्तरार्ध में यानी कि प्रतिज्ञा यौगंधरायणम में आपने देखा कि राजा महासेन के राजमहल से वासवदत्ता का हरण कर लाने के उपरांत वत्सराज राजा उदयन विषय वासना में इतने लिप्त हो जाते हैं कि राजकीय कार्यों में कोई रुचि नहीं लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में विरोधियों का होना स्वाभाविक है। राजा आरुणि को आक्रमण करने का सुअवसर मिल जाता है। वत्सराज राजा उदयन द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मगध नरेश की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। यौगंधरायण वासवदत्ता के आग में जल मरने का झूठा समाचार फैला देते हैं, परंतु वास्तव में उसे ले जाकर मगध के राजा दर्शक की भगनी पद्मावती के संरक्षण में रख आते हैं। भारतीय दृष्टि से वासवदत्ता परिणीता होने के कारण राजा उदयन की पत्नी है। वासवदत्ता की उदारता में पति परायणता के आदर्श रूप की झलक है। वो एक सती साध्वी महिला के रूप में सामने आती है। पति की सुख शांति के लिए अद्भुत परित्याग का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मगध नरेश दर्शक की बहन पद्मावती के साथ अपने पति का विवाह कराने में अपूर्व सहयोग देती हैं। वासवदत्ता पद्मावती के साथ किसी प्रकार का नारी सुलभ सपत्नी द्वेष नहीं रखती और स्वयं विरह की अग्नि में तप्त रहकर भी अपने पति का शुभ चाहती हैं। सखी गहनम जले गतासीत्। आर्ये सम्यग् अधिगत बोधास्मि तडागमेनं प्रति। निमज्जमाना भवति मनोज्ञतरा दृष्टिगोचरा वर्तते सखी। यद् आर्या आत्मानं प्रतिबिम्बं पश्येत् तर्हि मैवं कथितवती। कथमेवम्? आर्ये तस्मात् कथयामि यद्यदा भवत्या शुभवर्णे प्रतिबिम्बित लालिमां संस्पृश्य जलबिन्दवो बाष्पीभवन्ति। सखी मा उपहसथ। ननु भवती शोभनतरा अद्य विभाति। पंचसायको खलु मदनः भवत्या सौन्दर्यस्य षष्ठोशरो यस्य हृदये सन्निपात्स्यते। किन्नु कथ्यानि? तस्योरसि पातितो भविष्यति। कथं मौनं न धार्यसि? आस्फालयति हृदयो मे। सत्वरं सत्वरं ब्रूहि। अस्ति वत्सराज उदयनो नाम। तस्य गुणान् भर्तृदारिकाभिलषेत्। आर्यपुत्रं भर्तारम् अभिलषति। केन कारणेन? सानुक्रोशति। जानामि जानामि। अयमपि जनः एवम् उन्मादितः। भर्तृदारिके यदि स राजा विरूपो भवेत्। नहीं नहीं दर्शनीय एव। आर्ये कथं त्वं जानासि? आर्यपुत्र पक्षपातेन अतिक्रान्तः समुदाचारः। किम् इदानीं करिष्यामि? भवतु। हला एवम् उज्जयिन्यो जनो मन्त्रयते। युज्यते न खल्वेष उज्जयिनी दुर्लभः। सर्वजन्मनोभिरामं खलु सौभाग्यं नाम। भर्तृदारिके दत्तासि। आर्ये कस्मै? वत्सराजा उदयनाय। अथ कुशली स राजा? कुशली स आगता तस्य भर्तृदारिका प्रतिष्ठा च। अत्याहितं। किमत्र अत्याहितं? न खलु किञ्चित्। तथा नाम संतप्योदासीनो भवति इति। आर्ये आगम प्रधानानि सुलभ पर्यवस्थानानि महापुरुष हृदयानि भवन्ति। आर्ये स्वयमेव तेन वरिता? नहीं अन्य प्रयोजनेन इह गतस्या अभिजन विज्ञान वयो रूपं दृष्ट्वा स्वयमेव महाराजेन दत्ता। एवं अनपराध इदानीम् अत्र आर्यपुत्रः। त्वरतां तावदार्या अद्यैव किल शोभन नक्षत्रम्। अद्यैव कौतुक मंगल कर्तव्यम् इति अस्माकं भट्टिनी भणति। यथा यथा त्वरते तथा तथा
अंधे करोति मे हृदयम्। एत्वे तु भर्तृदारिका। किं करोति किं करोति किं दृष्टं वा? अत्र किम् आनेतु किम् आनेतु आलोकयतु। पद्मावती चतुरचकोरे सदृशी पद्मावती आलोकयतु हल्ला। एतावानस्य महिमातोज्यायाश्चक्रुरुका पादोऽस्य विवाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि स्वाहा त्रिपादोर्ध्वमुदयः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विक्वं यज्ञमत्साशनानशने अभि स्वाहा ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिष्यत पश्चाद्भूरिमतो पुरः स्वाहा तस्मादग्न्यात् सर्वभूतः संवृतं प्रगदाज्यं पशोस्ताश्चक्रे तस्मादग्न्यात् सर्वभूतरेचः विवाह आमोद संकुले अंतःपुर चतुशाले परित्यज्य पद्मावती यमे आगतास्मि शून्य गृहम्। यावदिदानीं भागधेय निवृत्तं दुःखं विनोदयामि। अत्याहितम् आर्यपुत्रोऽपि नाम वर्गीय संवृत्तः। यावत् उपविशामि धन्या खलु चक्रवाकवधूः यान्योन्यं विरहिता न जीवति। न खल्वहं प्राणान् परित्यजामि। आर्यपुत्र पश्यामि इति एतेन मनोरथेन जीवामि मंदभागा। क्व नु खलु गता आर्यावन्तिका? अम्मो इयं चिन्ताशून्य हृदया निहार प्रतिहत चंद्रलेखे वामंडित भद्रकं वेशं धारयन्ती प्रियंगु काष्ठपट्टिके उपविष्टा यावद् उपसर्पामि। आर्ये हाँ अवन्तिके कः कालः त्वामन्विष्यामि? किं निमित्तम्? अस्माकं भट्टिनी भणति महाकुल प्रसूता स्निग्धा निपुणेति इमां तावत् कौतुक मालिकां गुंफत वार्या। अथ कस्मै किल गुंफितव्यम्? अस्माकं भर्तृदारिकायै। एतदपि मया कर्तव्यमासीत्। अहो अकरुणा खल्वीश्वरः। आर्ये मेदानीम् अन्य चिन्तयित्वा एष चामाता मणिभूम्यां स्नायति। शीघ्रं तावत् गुंफत्व आर्या। न शक्नोमि अन्यत् चिन्तयितुम्।
हल्ला किं दृष्टो जामाता? आम दृष्टो भर्तृदारिकायाः स्नेहेन अस्माकं कौतूहलेन च। कीदृशो जामाता? आर्ये भणामि तावत् नेदुषो दृष्टपूर्वः। हल्ला भण भण किं दर्शनीयः? आर्ये शक्यं भणितुं शरचापहीनः कामदेव इति। भवत्वे तावत् किं निमित्तं वार्यसि? अयुक्तं परपुरुष संकीर्तनं श्रोतुं। तेन हि गुंफत्वार्या शीघ्रम्। आनय तावत् इयं गुम्फामि। गृह्णात्व आर्या। इदं तावदौषधं किं नाम? अविधवाकरणं नाम। इदं बहुशो गुम्फितव्यं। मह्यं च पद्मावत्यै च। इदं तावदौषधं किं नाम? सपत्नी मर्दनं नाम। इदं न गुम्फितव्यं। कस्मात्? उपरता तस्य भार्या तन् निष्प्रयोजनम् इति। आर्या त्वरताम् आर्या, एष जामाता अविधवाभिर अभ्यन्तर चतुश्शालं प्रवेशते। अम्मो त्वरतां हला। अयि वदामि गृहाणैतत्। हा शोभनम्। आर्ये गच्छामि तावतहं। गच्छामि अहमपि। कतैषा अहो अत्याहितम्। आर्यपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृत्तः। अविदा शय्यायां मम दुःखं विनोदयामि। यदि निद्रां लभे। भोदिष्टया तत्र भवतो वत्सराजस्याभिप्रेत विवाह मंगल रमणीयः कालो दृष्टः। भो को नाम एतत् जानाति? तादृशे वयमनर्थ सलिलावर्ते प्रक्षिप्ताः पुनरुन्मगच्छामः इति। इदानीं प्रसादे शुष्यते अंतःपुरदीर्घिकासु सनायते। प्रकृति मधुर सुकुमाराणि मोदक खाद्यानि खाद्यन्त। इत्यनप्सरसुवास उत्तर कुरुवासो मयानुभूयते। ममाहारः सुष्ठु न परिणमति। एकः खलु महान् दोषः। सुप्रच्छदनायां शय्यायां निद्रां न लभे। भो यथा वातशोणितंभित इव वर्तते इति पश्यामि। भोः सुखं नामय परिभूत मकल्यवर्तं च। कुत्र नु खलुगत आर्यवसन्तकः? अहो एष आर्यवसन्तकः। का कालः त्वाम् अन्विष्यामि। किं निमित्तं भद्रे मामन्विष्यसि? अस्माकं भट्टिनी भणति अपि स्नातो जामातेति। किं निमित्तं भवती पृच्छति? किमन्यत् सुमनो वर्णकम् आनयाम् इति। स्नातस्तत्र भवान् सर्वम् आनयतु भवती वर्जित्वा भोजनम्। किं निमित्तं वार्यसि भोजनं? अधीनस्य मम कोकिला नामाक्षी परिवर्त इव कुक्षि परिवर्तः संवृत्तः। गच्छतु भवती, गच्छतु भवती, गच्छतु भवती। दूर। यावदहमपि तत्र भवतः सकाशं गच्छामि। हला मध्य मधुकर हला। कोकिलालाप संगीत सुखावहम्। प्रमदवनं पश्यतु। किं निमित्तं भर्तृदारिका प्रमदवनम् आगता?
हला ते तावत् शेफालिका गुल्मकाः पश्यामि कुसुमिता वानवेति। भर्तृदारी के ते कुसुमिता नाम प्रवाल अंतरिते इव मौक्तिक लंब केराचिताः कुसुमै। यद्देवं किमिदानीं विलम्बसे तेन हि मुहूर्तकम् उपविश्यतु। यावद् अहमपि कुसुमावचयं करोमि। आर्ये किमत्र उपविशावः? एवं भवतु। शोभनं ते कुसुमानां। पश्यतु भर्तृदारिका, अर्धमनः शिलापट्टकैरिव शेफालिका कुसुमै पूरितं मे अञ्जलिम्। अहो विचित्रता कुसुमानां। पश्यतु पश्यतु आर्य। अहो दर्शनीयता कुसुमानां। भर्तृदारिके किं भूयो वचष्यामि? हला मामा भूयो अवचित्य। हल्ला किं निमित्तं मारयसि? आर्यपुत्र इहागत्य हि मां कुसुम समृद्धिं दृष्ट्वा सम्मानिता भवेयम्। हल्ला प्रियस्थे भर्ता। आर्ये न जानामि। आर्यपुत्रेण विरहितोत्कण्ठिता भवामि। दुष्करखल्वहं करोमि। इयमपि नामैव मन्त्रयते। अभिजातं खलु भर्तृदारिकया मन्त्रितं प्रियो मे भर्तेति। आर्ये एकाः खलु मे सन्देहः। किं किं? यथा अम् आर्यपुत्र तथैव आर्याया वासवदत्ताया इति। अत्योपधिकम्। कथं त्वं जानासि? आर्यपुत्रपक्षपातेन अतिक्रान्तः समुदाचारः। एवं तावत् भणिष्यामि। यद्यल्पः स्नेहः सा स्वजन न परित्यजति। भवितव्यम्। भर्तृदारिके साधु भर्तारं भण, अहमपि वीणां शिक्षिष्ये इति। उक्तो मम आर्यपुत्रः। ततः किं भणितम्? अभणित्वा किञ्चित् दीर्घं निश्वस्य तूष्णीकः संवृत्तः। ततस् त्वं किमिव तर्कयसि? तर्कयाम्य आर्याय वासवदत्ताया गुणान् स्मृत्वा दक्षिणताया ममाग्रतो न रोदिति। धन्या धन्या खल्वस्मि। यदेवं सत्यं भवेत्। नन्दं नन्दं प्रचित पतित बंधु जीव कुसुम विरल पात्रमणियं प्रमदवनम इतस्तावद् भवान्। वयस्य वसन्तक अयम् अहम् आगच्छामि।
शवः पातिताः तैरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धावयम् पञ्चेषुर्मदनो यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः धनि 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 धम गम धम गरि सा गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा भवान शिलापट्टकम उपविशावा वो भवान भवान पश्यतु तावद् शरत्काल निर्मले अंतरिक्षे प्रसारित बलदेव बाहु दर्शनीयां सारस पंक्तिं यावत् समाहितं गच्छन्ति पश्यतु तावत् वयस्य पश्यामि नाम ऋज्वायातां च विरलां च नतोन्नतां च सप्तर्षि वंश कुटिलां च निवर्तनेषु निर्मुच्यमान भुज गोदर निर्मलस्य सीमामिवाम्बरतलस्य विभज्यमानाम् पश्यतु पश्यतु भर्तृदारिका एतां को कनदमाला पाण्डर रमणीयां सारस पंक्ति यावत् समाहितं गच्छन्तीम् अहो भर्ता आर्यपुत्रः आर्ये तव कारणाद् आर्यपुत्रदर्शनं परिहरामि तदेमां तावन् माधवीलतामण्डपं प्रविशामः एवं भवेत् तत्र भवती पद्मावती इह आगत्य निर्गता भवेत् कथं भवान् जानाति भवान इमान पतित कुसुमान शेफालिका गुच्छान प्रेक्षतां तावद् भवान् अहो विचित्रता कुसुमस्य वसन्तक वसन्तक संकीर्तन एनाहं पुनर्जानामि उज्जैन्यां वर्तेति वसन्तक अस्मिन्ने वासिनौ शिलातले ओहो शरत्काल तीक्ष्णो दुस्साहात् भवान तदिमं तावन् माधवी मण्डपं प्रविशावः वाढम गच्छाग्रतः एवं भवति एवम् आकुलं कर्तुकाम् आर्य वसन्तकः किम् इदानीं कुर्मः भर्तृदारिके एतां मधुकर पर्णिलिनाम् अवलम्बलताम् अवधूय भर्तारं दारयिष्यामि एवं कुरु तिष्ठतु अभिया तिष्ठतु तावद् भवान् किमर्थम् दास्या पुत्रेण मधुकरै पीडितो मा भवानिवं मधुकर संत्रासः परिहार्यः पश्य मधुमदकला मधुकरा मदनार्ताभिः प्रियाभिरूप गूढ़ाः पादन्या सविष्णा वयमिव कान्ताव्युक्तः स्युः तस्मात् इह एव आशिष्यावहे भर्तृदारिके रुद्धा खलु स्मो वयम् दिष्टयोपविष्ट आर्यपुत्रः तिष्ठ्या प्रकृतिस्थ शरीर आर्यपुत्रः भर्तृदारिके साश्रुपाता खल्वार्याया दृष्टि एषा खलु मधुकराणां विनयात् काशकुसुमरेणुना पतितेन सोदका मे दृष्टिः
युज्यते। शून्यं खल्विदं प्रमदवनं प्रष्टव्यं किंचिदस्ति। पृच्छामि भवन्तं छन्दतः का भवता प्रिया? तदानीं तत्र भवती वासवदत्ता, इदानीं पद्मावती वा? किम् इदानीं भवान् महति बहुमानसङ्कटे मां न्यस्यति? भरत भवान् हला यादृश संकटे निक्षिप्तः आर्यपुत्रः। अहं च मन्दभागा। स्वैरं स्वैरं बढ़त भवान्, एको परता अपरा सन्नीता। वयस्य न खलु ब्रूयाम, भवांस्तु मुखरः। एतावता भणितम् आर्यपुत्रेण? सत्येन शपे कस्मापि नाख्यासे। एषा संदृष्टा मे जिह्वा। न उत्सहे सखे वक्तुम्। अहो अस्य पुरोभागिता एतावता हृदयं न जानाति। किं न बढ़ति मम? अनाख्याया अस्मात् लता मंडपं न शक्यम् एक पदमपि गन्तुम्। एष रुद्धोत्र भवान्। किं बलात्कारेण? आम बलात्कारेण। तेन हि पश्यामस्तावत्। प्रसीदतु भवान्, वैश्य भावेन शापितोऽसि यदि सत्यं न भणति। का गतिः श्रूयताम्। पद्मावती बहुमता मम, यद्यपि रूप शील माधुर्यै वासवदत्ता बद्धं न तु तावन्मे मनोहरति। भवतु भवतु, दत्तं वेतनमस्य परिखेदस्य। अहो अज्ञातवासोऽपि अत्र बहुगुणः सम्पद्यते। भवन्तर्जसो गावः परचक्रं प्रशाम्यतु। इमामपि महिं कृतसनां राजसिंह प्रशांस्तु नः। इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्द्यकुण्डलां। महिमेकात्पत्राङ्कां राजसिंह प्रशास्तु नः। महिमेकात्पत्राङ्कां